नाजरीन आदाब, मैं आपकी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई लेकर। चलिए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर और देख लेते हैं कि आज के एपिसोड की पहली रेसिपी क्या है। आज आपके सामने जो चीज मैं लेकर आई हूँ उसका नाम है चेरी आलमंड लोफ, जो कि एक केक है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए मैदा, आलमंड एसेंस, कटे हुए बादाम, वेजिटेबल ऑयल, बेकिंग पाउडर, पिसी हुई चीनी यानी कि शुगर पाउडर, अंडे और चेरीज। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें अपना ओवन तैयार करना है। तो सबसे पहले हम ओवन को प्री हीट के लिए रख देंगे, यानी 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम ओवन को 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। अब हमें जो दूसरा काम करना है वो अपने मैदे को और बेकिंग पाउडर को छानना है। तो ले लेंगे एक बोल और छन्नी और इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 1 कप मैदा। केक में मेजरमेंट बहुत जरूरी है, तो अगर आप केक बनाने खड़े हुए हैं तो मेजरमेंट यानी कि मेजरमेंट कप मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, आप उसे ले लीजिए और उसी से ही नापिए। इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, दोबारा से इसे ये छानकर एक जगह किनारे रख देंगे। अब हम लेंगे इलेक्ट्रॉनिक बीटर। तो सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे ये 2 अंडे, और साथ ही आधा कप पाउडर शुगर। इस तरीके से, और इसे हम एक बार ब्लेंड कर लेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे हम तेल। ये देखिए अच्छी तरीके से अंडे फ्लफी हो गए हैं, एक झाग सा बन गया है। अब इसके अंदर आधा कप वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे एसेंस 3/4 ड्रॉप यानी कि 3 से 4 चम्मच, और दोबारा से इसे हम एक बार बीट कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने बेकिंग पाउडर और मैदे को छान रखा है। तो इसे निकाल लेंगे। एक साथ पूरा मैदा नहीं डालना है, तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा जाए। तो इस तरीके से 3 से 4 बार में 2-2, 3-3 चम्मच लीजिए और इसे चलाइए। अब इसके ब्लेड को निकालकर हम स्पैचुला से इसे बीट करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे कटे हुए बादाम और ये चेरी, इसको 2 टुकड़ों में करके। तो चाकू से इसे इस तरीके से कट कर लीजिए, क्योंकि चेरी आलमंड लोफ है तो चेरी और बादाम का फ्लेवर ज्यादा होना चाहिए इसमें। अब इसे हम एक बार इस तरीके से मिक्स कर लेंगे सारी चीजें डालने के बाद।
और कट एंड फोल्ड मेथड से इसे हम चलाएंगे। हमें अपने केक टिन को यानी मोल्ड को ग्रीस करके रखना है, वो मैंने पहले से कर रखा है। इस तरीके से पहले चारों तरफ अच्छी तरीके से तेल लगाइए, उसके बाद मैदे की डस्टिंग करके चारों तरफ से घुमा घुमा कर इसके ऊपर आप स्प्रेड कर दीजिए। इससे आपके मोल्ड में यानी तले में केक चिपकेगा नहीं। अब इसे हम लोग डाल देंगे मोल्ड में। इस तरीके से ले लीजिए। अब हम इसे इस तरीके से 2 बार 3 बार पटकेंगे कि हमारा जो ये स्प्रेड है ये अच्छी तरीके से फैल जाए। चलिए अब इसे हम रख देते हैं बेक करने के लिए। ट्रे में इसको हम रखेंगे और सीधे अवन में डाल देंगे। तकरीबन 35 मिनट के बाद अवन ने घंटी सुना दिया है। चलिए केक निकाल कर लेकर आते हैं। एक बार बीच में आप जरूर चेक कर लीजिएगा 25 मिनट के बाद, चाकू डाल करके या कोई भी पतली सी टूथपिक डाल करके। अगर वो क्लियर निकल रही है इसका मतलब है कि हमारा केक तैयार है। अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी मॉइस्चर आ रहा है तो केक को हम 5 मिनट और बेक कर लेंगे। बहुत गर्म है तो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद ही हम इसे बाहर निकालेंगे। उससे पहले हम नाइफ से इस तरह किनारों को इस तरह चला देंगे कि केक को डिमोल्ड यानी कि मोल्ड से बाहर आने में परेशानी ना हो। इस तरह अब ले लेंगे एक प्लेट, इसको रखेंगे हम इस तरह और हम पलट लेंगे। बहुत गर्म है तो बहुत आपको केयरफुली ये चीज करना पड़ेगा। इसको हटा देंगे इस तरफ और 1 से 2 बार इसे इस तरह ठोकिए और धीरे से इसे बाहर निकाल लीजिए। जितनी अच्छी आप ग्रीसिंग करेंगी यानी कि मोल्ड पर तेल और मैदा अच्छे से लगाएंगी उतने ही अच्छे से केक तैयार होगा। अब इसे हम पलट लेंगे और इसे हम सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए सिर्फ कट करना है और इसे सर्व करना है। तो लीजिए बनकर तैयार है चेरी आलमंड लोफ। आप इसे बनाकर बच्चों को टिफिन में दीजिए, सहरी में खाइए या इफ्तार पर खाइए, आपकी मर्जी। नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। चेरी आलमंड लोफ बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, आलमंड एसेंस, कटे हुए बादाम, वेजिटेबल ऑयल, पिसी हुई चीनी, अंडे और चेरीज। चेरी आलमंड लोफ बनाने का तरीका। सबसे पहले एक बाउल में उसमें छना हुआ मैदा और छना हुआ बेकिंग पाउडर डालकर मिक्स करें। फिर इलेक्ट्रॉनिक बीटर लें, उसमें कच्चे अंडे और शुगर पाउडर डालकर ब्लेंड करें। जब ब्लेंड हो जाए तो उसमें वेजिटेबल ऑयल, आलमंड एसेंस डालकर दोबारा ब्लेंड। फिर उसमें छना हुआ मैदा डालकर बीट करें। फिर उसमें कटे हुए बादाम, कटी हुई चेरी डालकर कट एंड फोल्ड मेथड से चलाएं। फिर एक मोल्ड लें, उसमें तैयार किया हुआ बैटर डालकर ओवन की ट्रे में मोल्ड को रखकर बेक करें।
जब बेक हो जाए तो सर्विंग प्लेट में निकालकर सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये लोफ आपको बेहद पसंद आया होगा और आप अपने बच्चों को इसे जरूर खिलाएंगी। अब वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है गोलगप्पा स्टफ्ड दही बड़ा। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए सफेद मटर, भिगा कर उसे उबाल लेंगे इस तरीके से, उबले हुए आलू, गोलगप्पे, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, इमली की चटनी, लाल मिर्च का पाउडर, मीठा दही, अदरक, जीरा पाउडर भुना हुआ, हरा धनिया, हरी मिर्च, चाट मसाला पाउडर, कॉर्नफ्लोर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक स्टेप में ये बनेगा। सबसे पहला स्टेप ये है कि हम तेल चढ़ा दें गैस पर कि हमारा तेल गर्म होता रहे। तो सबसे पहले तेल चढ़ाएंगे, डीप फ्राई करना है इन गोलगप्पों को। तो ज्यादा सा तेल लेंगे। चलिए जब तक तेल गर्म हो रहा है एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हमें बनाना है स्टफिंग, जो हम गोलगप्पे के अंदर स्टफ करेंगे। तो ले लेंगे एक इस तरीके से गहरा बर्तन, इसके अंदर सफेद मटर रात भर भिगाकर सुबह इसे थोड़ा सा नमक डाल करके उबाल लीजिए और क्रश कर लीजिए। इसके अंदर डाल देंगे हम कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता कुछ भी आप ले सकते हैं। बारीक बारीक कटी हुई अदरक, तकरीबन 8 से 10 गोलगप्पों में स्टफिंग के लिए बन रहा है। तो 1 कप उबली हुई मटर के साथ आप 1 टीस्पून सारी चीजें डाल सकती हैं। लाल मिर्च का पाउडर, ये भी अपने टेस्ट के हिसाब से जितना तीखा आप पसंद करें। हरी मिर्च बारीक कटी हुई 1 या 2 जितनी आप डालना चाहें। हरा धनिया, और इसे अब मिक्स कर दें। इस तरीके से। अब हमारा तीसरा स्टेप यह है कि हमें आलू को कॉर्नफ्लोर के साथ बाइंड करना, यानी कि गूंथना है, जो हम गोलगप्पे के ऊपर कवर करेंगे। तो इसको एक तरफ किनारे रखकर एक बड़ा बोल ले लेंगे। इसके अंदर हम डाल लेंगे उबले हुए और मैश किए हुए आलू, और इसके साथ डाल लिया हमने कॉर्नफ्लोर बाइंडिंग के लिए। तो तकरीबन ये 2 आलू हैं बड़े बड़े, इसमें डाल लिया 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसे हमने मिक्स कर लिया हाथों से अच्छी तरीके से, जैसे आटा गूंदते हैं। इस तरीके से देखिए बिल्कुल आटे की तरह हो गया ये। अगर हथेली पे चिपक रहा है तो हथेली पर तेल लगाकर आप इसे हैंडल कीजिए, बिल्कुल चिपकेगा नहीं। अब हम कॉर्नफ्लोर को थोड़े से पानी में घोल लेंगे, थोड़ा सा सेमी थिक घोलेंगे, पानी ले लेंगे। इस तरीके से अब कर लेंगे हम गोलगप्पों की स्टफिंग। गोलगप्पे को फोड़ करके स्टफ करना है
बहुत ज्यादा मत इसको फोड़िएगा, वरना जब ये तेल में जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। इस तरीके से फोड़ा, इसके अंदर डाला, पूरे गोलगप्पों में भर दीजिए, खाने में अच्छी लगेगी। इस तरीके से उंगली की मदद से इस तरीके से, इस तरह 2-4 गोलगप्पे तैयार करने के बाद फिर इसमें आलू कवर करें। आप छोटा भी गोलगप्पा ले सकते हैं, आपका जो दही बड़ा है वो छोटा तैयार होगा। इस तरीके से अब हथेली पे लगाएंगे तेल, और ये जो हमारा आलू का आटा है जो तैयार हुआ है उसको इस तरीके से फैलाते हुए तेल लगाते रहें जरूरत पड़ने पर। इसे नीचे चिपकेगा नहीं। एक गोलगप्पा इसमें रखा और इसे हमने इस तरीके से कवर कर दिया। खींचते हुए, बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखेंगे वरना ऊपर की कोटिंग बहुत मोटी हो जाएगी। इस तरीके से प्रेस करते हुए धीरे 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 ये हो जाएगा। इस तरीके से कवर। नीचे से अगर आपको लगे कि थोड़ा सा मोटा है, इसे ऊपर की तरफ प्रेस करें जहां आपने गोलगप्पे में भरने के लिए उसको फोड़ा है। अब इसको हम इस तरह डाल देंगे कॉर्नफ्लोर के घोल में। इस तरह, और फौरन उसको निकाल कर हम इसे इस तरह फ्राई कर लेंगे। बाकियों के साथ भी इसी तरीके से करेंगे। बहुत तेजी से प्रेस मत कीजिएगा क्योंकि गोलगप्पा है, बहुत नाजुक चीज होती है। पता चला आपके हथेली में ही वो अंदर से क्रैक हो गया, तो बहुत ही प्यार से इसको हैंडल कीजिएगा। इस तरह अब आंच तेज करके हम इसे तल लेंगे। जो पहले डाला है उसे पलट लेंगे। दही को पहले ही हम चीनी डाल करके या चीनी का पाउडर डाल करके विस्क करके यानी कि फेंट कर उसको रख लेंगे। दही में पानी नहीं डालेंगे। देखिए हमारे जो गोलगप्पे हैं वो अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। आपको नजर आ रहा होगा गोल्डन हो गए हैं। गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे। कहीं से भी तेल में जा करके ये छिटके नहीं, अंदर से टूटे फूटे नहीं, स्टफिंग बाहर नहीं निकली, सिर्फ इसलिए कि हमने जो ऊपर से आलू की परत लगाई थी, लिफाफा जो आलू का हमने ऊपर कवर किया है वो इस तरीके से किया है कि वो इवनली स्प्रेड हुआ है, ना कि कहीं मोटा या कहीं पतला या कहीं उसमें ब्रेक हुआ हो। इस चीज का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अब इसके सर्विंग की बारी है। ले लेंगे सर्विंग डिश। जिस बर्तन में आपको सर्व करना है उसी बर्तन में आप दही को निकालिए। अब इसमें हम डाल देंगे इन गोलगप्पों को इस तरीके से। बहुत ज्यादा पूरा मत डुबोइए, ये आलू है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसके ऊपर हमें करनी है गार्निशिंग, तो जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं गार्निशिंग।
सबसे पहले चाट मसाला पाउडर इस तरीके से स्प्रिंकल करते हुए तकरीबन ½ टीस्पून। जीरा पाउडर, जीरे को भून लीजिए और भूनने के बाद उसको पाउडर बना लीजिए। अब ले लेंगे लाल मिर्च, इस तरीके से। कुछ लोगों को काला नमक बहुत पसंद होता है दही बड़े में, तो आप चाहें तो काला नमक भी इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब इमली की मीठी चटनी इस तरीके से। हरा धनिया, और आखिर में जो हमारे गोलगप्पे बचे हुए हों उनको फोड़ के इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है पापड़ी दही के साथ। तो अगर आप पापड़ी डालना चाहें तो पापड़ी भी डाल सकते हैं। तो लीजिए, बनकर तैयार है गोलगप्पा स्टफ्ड दही बड़ा। इफ्तार पर जरूर बनाएं, सबको खिलाएं, खुद भी खाएं और नोट कर लें इसकी रेसिपी। गोलगप्पे स्टफ दही बड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए उबला हुआ सफ़ेद मटर, उबले हुए आलू, गोलगप्पे, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, इमली की चटनी, लाल मिर्च का पाउडर, मीठी दही, अदरक, जीरा पाउडर, हरा धनिया, हरी मिर्च, चाट मसाला पाउडर और कॉर्नफ्लोर। गोलगप्पे स्टफ दही बड़ा बनाने का तरीका। सबसे पहले कढ़ाई लें, उसमें तेल को डालकर गरम करें। फिर एक बाउल लें, उसमें मटर, ड्राई फ्रूट्स, अदरक, लाल मिर्च का पाउडर, हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर मिक्स करें। फिर एक और बाउल लें, उसमें उबले और मैश किए हुए आलू और कॉर्नफ्लोर डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें। घोल के लिए एक बाउल लें, उसमें कॉर्नफ्लोर और पानी डालकर घोल तैयार करें। फिर गोलगप्पे लें, उसमें होल करके स्टफिंग भरें। फिर आलू की स्टफिंग को गोलगप्पे से कोट करें। जब कोट हो जाए तो कॉर्नफ्लोर के घोल में डालकर तेल में फ्राई करें। जब फ्राई हो जाए तो सर्विंग बाउल में दही और उसके ऊपर गोलगप्पे डालकर सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको गोलगप्पा बहुत पसंद आया होगा मेरे अंदाज में। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। अब वक्त हो रहा है टिप्स एंड सॉल्यूशन का। जो आज की टिप है वो ये है कि जब हम पूड़ियाँ तलते हैं तो वो बहुत ज्यादा तेल सोख लेती हैं। तो वो कितना कम तेल सोखे, इसके लिए हम क्या करें? सिंपल सा है, आप पूड़ी बेलें और तलने से 10 मिनट पहले उसे फ्रिज में रख दें। उसके बाद आप निकालिए और पूड़ियों को तलिए। वो बहुत कम तेल सोखेंगी और अच्छी फूली फूली पूड़ी तैयार होगी। उम्मीद करती हूँ आज की टिप आपको बेहद पसंद आई होगी और आप इसे जरूर आजमाएंगे। अब वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल दोबारा आपके सामने ऐसे ही हाजिर हो जाऊंगी कुछ ऐसे ही दिलचस्प रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अपनी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। गुलशन गुलशन फूल खिले हैं, किस्मत में ये खेल रचे हैं। महकी बहारों के हर जानिब रंग नुमाया है। आप आ जाइए, मेरा मेकअप पर लौट आएगा। मैं आपके साथ सड़क पर भीख नहीं मांग सकती। तड़पते दिलों की महकती दास्तान गुलअफ़शां। देखिए रोजाना 2:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर।